दोस्तों, बिहार में इस बार जबरदस्त वोटिंग हुई है। 20 साल बाद 60% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है, जिसने तेजस्वी यादव के हौसलों को और बुलंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादातर मौकों पर वोटिंग परसेंटेज जब भी बढ़ता है तो विरोधी लहर या फिर सत्ता परिवर्तन जनता चाहती है। इसीलिए दूसरे चरण को लेकर तेजस्वी यादव ने अपील की है। उनकी अपील क्या है, सबसे पहले आप वो सुनिए, इसके बाद बताएंगे कि बिहार में इससे पहले वोटिंग परसेंटेज की वजह से सत्ता परिवर्तन कब कब और कैसे हुआ था। सुनिए। समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से खास अपील की है। 11 तारीख को इसी तरह से जनता वोट करे, ये बात कही है। इस दौरान उनका गला भी रुंध गया था। अब अगर बिहार के राजनीतिक इतिहास में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 1951-52 से 2020 तक केवल 3 बार ही 60% से ज्यादा की वोटिंग हुई है। 1990 में 62.04, 1995 में 61.79 और अब से पहले सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 2000 में 62.57 वोट पड़े थे। लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। अभी पहले चरण में 64.69% वोटिंग दर्ज की गई है। ऐसे ही अगले चरण में वोटिंग हुई तो बिहार के इतिहास में ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाएगा। बिहार में अभी तक सबसे कम 42.60% भी 1951-52 में ही वोट पड़े थे। आजादी के बाद से लेकर अभी तक बिहार में जितने चुनाव हुए हैं उसके वोटिंग पैटर्न को अगर देखते हैं तो साफ जाहिर होता है कि बिहार में जब जब मतदान में 5% से ज्यादा का इजाफा हुआ है तो उसका असर चुनाव पर पड़ा है। बिहार में सरकार बदल गई है। 3 बार देखा गया है कि वोटिंग बढ़ने से कैसे सत्ता पर सियासी असर पड़ा है। अब वो क्या है वो भी बता देते हैं। बिहार में सबसे पहले 1967 के चुनाव में वोटिंग में इजाफा हुआ तो सरकार बदली। 1962 में 44.5% वोटिंग के मुकाबले 1967 में 51.5% मतदान रहा था। इस तरह 7% वोटिंग ज्यादा हुई थी और कांग्रेस के हाथों से सरकार निकल गई थी। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। 1967 के बाद 1980 में भी यही पैटर्न दिखा। साल 1980 में 57.3% मतदान हुआ था, जबकि 1977 के चुनाव में 50.5% वोटिंग रही थी। इस तरह से 6.8% ज्यादा का मतदान हुआ था, जिसका नतीजा रहा कि सरकार बदल गई। जनता पार्टी को हार झेलनी पड़ी और कांग्रेस वापसी कर जाती है। 1980 के बाद 1990 के विधानसभा चुनाव में मतदान में जबरदस्त इजाफा हुआ। 1990 में 62% मतदान हुआ था, जबकि उससे पहले 1985 में 56.3% ही मतदान रहा था। इस तरह से 5.8% ज्यादा का मतदान की बढ़ोतरी हुई थी और इसने बिहार की सत्ता में परिवर्तन कर दिया था। कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा था और जनता दल ने सरकार बना ली थी। इसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन नवंबर 2005 में हुआ। नीतीश की सरकार आई और तब से नीतीश मुख्यमंत्री हैं। 2000 में भी 62% से ज्यादा का वोट पड़ा था, लेकिन वोटिंग परसेंटेज 5% से ज्यादा का नहीं था। इस वजह से सत्ता परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। इस पैटर्न के जरिए हम इस चुनाव को देखें तो साफ है कि सत्ता बदलने के लिए जनता ने वोट किया है। तेजस्वी को युवाओं का भरपूर साथ मिला है उनके मुद्दों की वजह से, और ये मुद्दे चुनाव में जरूर हावी हुए हैं। युवा इस बात को कह रहे हैं कि जिन्होंने यूथ पर लाठी बरसाई है उनको हमने बूथ पर जाकर जवाब दिया है, जो ये बताता है कि बिहार की हालत को लेकर वो कितने ज्यादा अवेयर हैं। और युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात नौकरी, रोजगार और खास तौर से जब जो छात्र हैं उनके साथ बर्बरता की गई थी, वो सारी चीजें वो भूले नहीं हैं, उन्हें सब कुछ याद है। सरकार समझती है कि लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं भूलते हैं। वो सही समय पर इन चीजों को याद कर लेते हैं और इसके बाद उसी के हिसाब से फैसले भी लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वोटिंग के पैटर्न्स में एक और बड़ी चीज है कि महिलाएं किधर जाती हैं। महिलाओं को अगर हम देखें तो जिस तरह से 10,000 रुपए दिए गए हैं उसका कहीं ना कहीं असर महिलाओं के अंदर देखने को मिला है। भले ही वो नीतीश कुमार को देखकर वोट देना चाहती हैं,
वो बीजेपी को देखकर वोट नहीं देना चाहती हैं, वो नीतीश कुमार को देखकर वोट देना चाहती हैं। वो सोचती हैं नीतीश कुमार है तो वो हमें पैसे देंगे, वो हमारी सुरक्षा के लिए चीजें करेंगे, क्योंकि और शराबबंदी भी उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। और यही सारी चीजों को देखते हुए महिलाएं जो हैं वो ज्यादातर हमने देखा है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या फिर जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो ज्यादातर नीतीश कुमार के तरफ जाती हैं, लेकिन जो युवा हैं, जो युवा लड़कियां हैं, वो सभी तेजस्वी यादव की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, खासतौर से इस वजह से क्योंकि पलायन, रोजगार और बाकी जो मुद्दे हैं ये सभी ज्यादातर हावी हो रहे हैं। अब तक ये चीजें मुद्दा नहीं बन पाती थी चुनाव का, लेकिन इस बार पूरी तरह से चुनाव के मुद्दों में यही चीजें साझा हो चुकी हैं और यही चीज़ें मेन मोटिव में आ भी चुकी हैं। और इसी वजह से बीजेपी को बहुत ज़्यादा बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। बीजेपी की बौखलाहट हमने पहले चरण में ही देख ली कि किस तरह से उनके नेताओं को भगाया जा रहा था, किस तरह से विजय सिन्हा के ऊपर गोबर फेंका गया था, सड़क ना बनने की वजह से उनके ऊपर जनता ने ये सलूक किया था, उनके ऊपर उन्हें सीधे तौर पर नारेबाजियां झेलनी पड़ी थी और इसके बाद वो बौखला गए थे, कह रहे थे छाती पर बुलडोजर चलवा देंगे और बाकी सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें जनता देख रही है, उन्हें पता है कि कौन क्या है, क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है। और इसी वजह से बिहार में इस वक्त हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं। और अगर 11 नवंबर को भी इसी तरीके से वोटिंग पैटर्न हमें देखने को मिलता है, इसी तरह से 60% से ज्यादा अगर वोट होता है तो बिहार में आप परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।